नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों के सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर हो जाता है 25 और आज का जो पेपर है वो 8 फरवरी 2019 की द्वितीय पाली का ये पेपर है, जिसमें मैं आपको जीके जीएस के 50 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है। तो बताओ कौन सा संगठन करता है। तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। एक का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि अनिश्चितकाल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। तो इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहा जाता है। दो का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता था। तो बताओ इसे किसके नाम से भी जाना जाता था। तो इसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जाना जाता था। तीन का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं और जिनका श्वसन तंत्र में सबसे कम मार्ग है। तो बताओ तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एलियोली छोटे गुब्बारों के आकार की संरचना है। चार का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्नूकर से जुड़ा हुआ है। तो बताओ इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध है वो स्नूकर से है। पाँच का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंकज आडवाणी जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यानी कौन से महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। छः का आंसर तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 7 है। भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समगत पदक तालिका में डॉट डॉट स्थान प्राप्त हुआ। तो कौन सा स्थान मिला था। तो इसमें मिला था भारत को तृतीय स्थान। सात का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की। तो बताओ ये स्थापना किसने की थी। तो यंग बंगाल मूवमेंट की जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी हेनरी डियोरजियो ने। यानी 8 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट में स्थानीय तूफान नोरवेस्टर्स को बारडोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है। नो का राइट आंसर तो ये असम को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी से खनन किए गए अश्क मिट्टी की रेत आदि जैसे कई अशुद्धियों से दूषित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो बताओ इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है गैंग। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। तो बताओ कौन है। तो रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति है। 11 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 आपके सामने। महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में किस देश में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो बताओ कहाँ पर की थी गांधी जी ने। 12 का आंसर तो ये की थी दक्षिण अफ्रीका में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न हो जाता है कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हों तो उसे कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न जाता आता है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि बॉल टेम्परिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है? तो ये कौन से खिलाड़ी ने छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दी स्टीव स्मिथ ने। 14 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 के निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो बताओ किसका उपयोग किया जाता है? 15 का आंसर तो ये किया जाता है धोवन सोडा। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने की बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर है? तो ये पड़ती है गोवा में। 16 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने के निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई? तो ये किसे दी गई है? 17 का आंसर तो ये दी गई है सुंदरबन को। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 कि दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान डॉट डॉट के तहत अलग हुए। तो ये कौन से अधिनियम के तहत है भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे? 18 का आंसर तो ये होते भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न की सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती हैं जिन्हें कहा जाता है? तो बताओ इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। 19 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न की सोना पानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? 20 का आंसर आपको देना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? तो बताओ कौन से संविधान की हुई थी? 21 का आंसर तो ये हुई थी अमेरिकी संविधान की। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न ये देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? तो बताओ ये किस में पैदा होती है? तो ये पश्चिमी हिमालय में होती है। 22 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने की राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा डॉट डॉट वर्ष में की गई थी। तो ये कब की गई थी? 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये की गई थी 1938 में। 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का संविधान डॉट डॉट तारीख को अपनाया गया था। तो बताओ कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान है ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे उस प्रोटीन का डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जीन्स। 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो डेल्टा का निर्माण वो नर्मदा नदी नहीं करती है। 26 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? तो बताओ किससे जुड़ा हुआ है ये खिलाफत आंदोलन? तो ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 27 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का जो नेतृत्व किया था वो दो ऑप्शन ये रहे। बाकी के दो ऑप्शन और देख लीजिएगा जिससे आपको डिसाइड पता चल जाए। तो ये नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। 28 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जंपिंग इवेंट्स निम्नलिखित में से कौन से खेल के अंतर्गत आता है? तो बताइए कौन से खेल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बांस कूद के अंतर्गत। 29 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने कि विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये पुरुष एकल खिताब ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। 30 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर को जाना जाता है। 31 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 में प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर बलाएं हैं? तो बताओ कौन सी ग्रह की हैं चारों ओर बलाएं? 32 का राइट आंसर तो ये है शनि के। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये कब की गई थी? 33 का आंसर तो ये 1911 में की गई थी। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये अनुच्छेद 352? तो इसका संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से। दूसरे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है? तो बताओ ये कौन से देश से अलग करता है? 35 का आंसर तो ये मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन संख्या 4। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि वैक्यूम में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है? यानी निर्वात में यात्रा करते समय तो जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड माइनस की पावर 1। 36 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे डॉट डॉट में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो बताओ इसे किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? 37 का आंसर तो इसे 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का दूसरा ऑप्शन। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि नास्तिक स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है? तो बताओ क्या है? तो नास्तिक स्टेट से जो अभिप्राय है वो है धर्म विरोधी। 38 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है किस पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो केटू के नाम से गॉडविन ऑस्टिन को जाना जाता है। 39 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 से आपके सामने शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बताओ कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जो शुष्क मिट्टी वाली भूमि है ये भारत में पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर एक वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है? तो वो कौन सी दर है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। तो वो दर है शिशु मृत्यु दर। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि आवृत्ति की इकाई क्या है? बताओ क्या है? तो आवृत्ति की जो इकाई है वो है हर्ट्ज। 42 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 के निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा राशन कार्ड जारी किया जाता है? तो ये बीपीएल कार्ड जारी किया जाता है। 43 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हुआ था सिंधु नदी के तट पर। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न मयूर सिंहासन किसके काल में बनाया गया था? तो बताओ किसके समय बना था मयूर सिंहासन? तो ये शाहजहाँ के टाइम बना था। 45 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? तो ये कौन सा कार्यक्रम है? 46 का राइट आंसर तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधि क्या है? तो बताओ ये कौन सी विधि है? तो ये विधि है गैल्वेनाइजेशन। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
49वां प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द डॉट डॉट से लिया गया है, तो बताओ किससे लिया गया है। तो ये शब्द लिया गया लैटिन शब्द से। 49 का तीसरा नहीं, लैटिन से नहीं, ग्रीक शब्द से लिया गया डेमोक्रेसी। 49 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है, विद्युत दबाव में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर उत्पन्न होता है। तो कैसा अंतर उत्पन्न होता है, 50 का राइट आंसर। तो ये होता है विभवांतर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।